जी हमारे पास एक्टिवा CG आई है और इसके जो है इंजन में फॉल्ट है। इंजन में क्या फॉल्ट है, इसका ऑयल जो है वो बहुत जल्दी सूख जाता है और ये कंप्लेंट ये पिछले 2 महीने से इसमें कंप्लेंट चल रही थी। और मेरे पास कस्टमर आया, उसने मुझसे बोला है कि आप इसे खोलिए और इसे चेक करके मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। चलिए मैं आपको इसकी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैं इसे खोलना स्टार्ट करता हूँ। सलेंसर खोलना होगा, सबसे पहले सलेंसर खोलना होगा क्योंकि सलेंसर के ही थ्रू से ही निकलेगा ये, वरना ये हेड में बहुत ज़्यादा कटता है। और उसके बाद में ये हमें 1-2 नट ये खोलने होंगे और 2 नट ये हमारा हमने 2 नट खोल लिए और हमने अभी पीछे के खोले 2 नट हमें ये खोलने होंगे, जिसमें कि 1 नट मैंने खोल लिया है। अब हमें इसका ये तो हमने खोल लिया सलेंसर, हमें एक ये खोलना होगा और ये खोलना होगा। सबसे पहले हम ये कार्बोरेटर खोल लेते हैं। इसके एल्बो वगैरह का बहुत ध्यान रखना है। असल में ये होता है एल्बो का रिंग वगैरह निकल जाता है तो गाड़ी में मिसिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है और मिसिंग से गाड़ी झटके मारती है। और ये कार्बोरेटर का इससे अच्छा है कि इसे कुछ लोग पीछे से खोल लेते हैं, पीछे के बजाय इसे यहाँ से खोल लो बीच में से और ये डायरेक्ट कार्बोरेटर निकाल लो, ये आपको परेशान भी नहीं करेगा। अभी हमने कार्बोरेटर खोला है, कार्बोरेटर के बाद में ये एयर का पाइप खोलना है और उसके बाद में ये हमें बॉडी निकालनी है, तभी हमारा हेड सिलेंडर बाहर निकल पाएगा। अब ये कवर खोलना है हमें, कवर खोलने के बाद में तभी हमारा हेड सिलेंडर बाहर निकल पाएगा, क्योंकि इसके बगैर ये अधूरा है इस टाइम, ये नहीं तो ये फाइबर नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगा ये। इसमें 4 पेच होते हैं, 2 तो इस साइड में और एक ये 10 नंबर का। और 2 इस साइड में होते हैं। ये सब खोलने के बाद में ये कवर हमारा खुल जाएगा। अब हमारा ये खुल गया, हमें 4 नट खोलने हैं, 1 2 3 4, जो हमें जिसमें कि इसे बाहर निकालना है। बाहर के लिए हमें क्या करना होगा, 12 का टूल लेना है या 12 का पाना हो, जिसके पास पाना यूज़ हो पानी करें और जिसके पास टी हो वो टी यूज़ करें। मेरे पास टी है तो मैं टी यूज़ करें। और 2 होते हैं इसमें 10 नंबर के नट, 2 10 नंबर के नट के बगैर ही खुलेगा भी नहीं। वो असल में ये होता है कि गाड़ी धूल मट्टी में होती है तो उसमें वो ज़्यादातर किसी को पता भी नहीं लगता। नए नए बंदे जो हैं हेड की चीज़ें भी तोड़ डाल लेते हैं। 2 ये हैं 10 नंबर के नट। एक ये है नीचे, ये 2 नट निकालने हैं और ये नट निकालने के बाद में ये नट और खोलना है, क्योंकि जिसमें कि हमने 4 नट खोल लिए, एक ये खोल लिया, एक ये खोल लिया, एक ये खोल लिया, एक ये खोल लिया। अब हमें ये और खोलना है। टाइमिंग का नट बहुत ज़रूरी है निकालना। टाइमिंग का नट खोल लिए और ये एक ऊपर वाला, इसमें ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं, खाली हाथ से हथेली मार दो या कुछ झटका मार दो, बिना झटके आराम से खुल जाएगा ये। टाइमिंग में कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये इस तरीके से इसमें मारो और पिन पेचकस हो तो पिन पेचकस यूज़ करो। ये देखो, ये असल में टाइमिंग क्यों नहीं निकल रही है, टाइमिंग इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि हार्ड हो रही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें 10 के पीछे ये नट लूज़ करना होगा। ये अगर ये स्टार में आपके पास है तो पेचकस ले लो, वैसे 10 नंबर का नट होता है। ये हमने करा, इसमें जो होता है वो एडजस्टर होता है। एडजस्टर को हमें अपनी तरफ टाइट करना होगा, जैसे लेफ्ट साइड में खुलता है, राइट साइड में। देखो अभी लूज़ हो गया पूरा ये। अब ये आराम से टाइमिंग चेन निकल जाएगी, इसे निकालना है। और देखो ये हमने सारे नट खोल चुके हैं, बस सिर्फ अब हमें क्या करना होगा, अब इसे बाहर निकालना होगा। ये आराम से बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया आराम से। और उसके बाद में इसे साइड में रख दीजिए, फिर उसके बाद में टाइमिंग को ऊपर करिए और ये पैर निकालिए। अब सब चीज़ निकल गया। अब हमें ये सिलेंडर निकालना है। देखो ये सिलेंडर पे इस पर ये निशान आ रहे हैं,
फिर मैं आपको थोड़ा करीब लेके आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सिलेंडर पे निशान आ रहे हैं, ये मतलब ये इसका पिस्टन जो था वो काम करना बंद हो गया था। आप इधर आइए आगे, ये देखो पिस्टन जो है ये सीज मार गया था। ये पिस्टन देखो यार, ये पूरा का पूरा ये पिस्टन सीज मार गया। असल में ये सीज क्यों मारा, ये सीज मारने का रीज़न ये था कि ये गाड़ी बिना मोबिलाइन की चली है, बिल्कुल सूखी चली है। मैंने जिसमें कि आपको बोला था इसमें प्रेशर ये बिल्कुल भी नहीं दे रही है, इसी की वजह से प्रेशर नहीं दे रही थी। तो गाइस ये पिस्टन के लिए ये सीज क्यों मारा है, ये सीज इसलिए मारा है क्योंकि ये गाड़ी मोबिलाइन तो सीज गाड़ी में डाला है, पर एक तो इसकी कोई सर्विस वगैरह नहीं थी टाइम से, और ये बिल्कुल सूखी ही चली है। मतलब मोबिलाइन इसका सूख गया क्योंकि गाड़ी यूज़ होती रही और गाड़ी जो है ये धुआं उठा रही थी। ये धुआं क्यों उठाती है, ये असल में ये जो है इसके रिंग चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कंप्रेशर की ये प्रेशर की जो है ये प्रेशर ये देना बंद कर देता है। वाल काम करने बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते इसमें। मैं इसका लॉक खोल लेता हूँ। इसके लॉक के लिए ये हमें इसमें एक पिन होता है, खोल लिए, और पिन खोलने के बाद में बस ये हमें इसमें हल्का सा जोर देना होगा। अभी ज़ोर से भी नहीं निकल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, कोई इस टाइप की टी वगैरह हो और इसे यहाँ लगा के इसमें चोट मारनी है, तो ताकि मतलब गज़न जो इसे गज़न पिन जो बोलते हैं, कि ताकि वो बाहर निकल जाए। ये देखो ये ऑयल की वजह से, मतलब सूखे इंजन की वजह से ये पिन तलक की जाम है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक इधर से सपोर्ट लेनी होगी, ये सपोर्ट इस साइड से यहाँ से, ताकि मतलब ये इस रोड पे ताकि लोड नहीं पड़े। तो मुझे इसे सपोर्ट इस तरीके से देनी होगी और इस साइड से मुझे इसमें चोट मारनी होगी। ये चोट के लिए मैंने तैयार कर लिया अपना उधर, और ये मुझे इसमें चोट मारनी होगी। ये पिस्टन बाहर आ गया, इसकी कंडीशन ये कंडीशन हो गई इसकी। अब ये कंडीशन इसकी हो गई है, और इसी कंडीशन में जो है इसका ये चीज़ तलक की चीज़ मार गई है। आप इधर आइए, इधर दिखाइए, ये इस तलक की इसकी चीज़ मार गई है। और असल में ये गाड़ी सूखी चली है। कभी भी गाड़ी की असेंबली अगर वगैरह चेक करनी हो तो ये पहले ये पिले ज़रूर चेक करिए। यहाँ मेरे हाथ पे फोकस दीजिए, ये इस तरीके से इसमें पिले होती है, मतलब इसकी असेंबली ओके है। और ये इसमें साइड पिले है बिल्कुल नाम की बराबर। अगर इस टाइप की इतनी पिले है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये असेंबली चल जाएगी आपकी। तो गाइस ये हमारा हेड सिलेंडर खुल चुका है, और ये इसमें मैंने आपको इसके बारे में आपको बताया था कि इस चीज़ मार गया था, और इसका यही पार्ट था कि जिसकी वजह से ये गाड़ी इसी कंप्रेशर की वजह से पिक काट रही थी, और ये स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि ये हमारी ये चीज़ मार गई थी। इसकी जो ये रिंग जो है, ये रिंग इसकी जाम हो गए थे, क्योंकि गाड़ी बिना मोबिलाइन के चली है। ये इसका जो ऑनर जो था इतना बड़ा बदतमीज़ था कि उसने ऐसी ही गाड़ी यूज़ करी है। तो गाइस तो ये मैंने आपको इंजन खोल के दिखाया किस तरीके से हमने ये इंजन खोला है, और मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा कि इसका इंजन किस तरीके से हमें बांधना होगा। अपने हाथों से बांधूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा 15 मिनट के अंदर इसका।